गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे ऑनवर्ड्स आपके जोलॉजी के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के। तो मैं जस्ट एक स्मॉल रिकैपिचुलेशन करा रही हूँ बोन्स का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिलेबस में बोन्स में केवल दो एनिमल्स हैं, राइट? दैट इज़ फाउल एंड रैबिट। तो केवल इन दो एनिमल्स की तुम्हें बोन्स करनी है। और बोन्स में भी इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंटली जो डिसआर्टिकुलेटेड बोन करते हैं उसमें हम करते हैं गर्डल्स और लिम्ब बोन्स। गर्डल्स में भी तुम्हें पता है दो गर्डल्स होती हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। यानी कि तुम्हें कितने गर्डल करनी है? 4 गर्डल करनी है, 2 पेक्टोरल गर्डल और 2 पेल्विक गर्डल फाउल और रैबिट के। इसी तरह लिम्स जो हैं 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, इस तरह ये 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। और ये भी लिम्स भी हाइंड लिम्ब, ये लिम्स भी क्या है, फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, right? Although it looks only as if we have only 2 animals, but these various girdles, if you see, there will be 4 girdles, there will be 4 limbs, and each limb again consisting of many parts that might confuse you. So एक लास्ट मोमेंट पे एक मतलब तुम्हें जिस सा बता रही हूँ ताकि एग्जाम में तुम कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लेते हैं पेक्टोरल गर्डल ऑफ फाउल। अगर आप देखोगे डायग्राम में तो ये जो पोर्शन है, जो वी शेप पोर्शन है, दिस इज पेक्टोरल गर्डल ऑफ फाउल, राइट? ये जो पतला सा पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज स्कैपुला। एंड जो स्टाउट पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कोरेकॉइड। तुम्हें तो एग्जाम में केवल अगर ये बोन आ जाती है तो सबसे पहले तुम इसका नाम क्या लिखोगे? दिस इज पेक्टोरल गर्डल ऑफ फाउल, बस इतना लिखोगे। एनिमल का नाम भी लिखना, बोन का नाम भी लिखना। उसके बाद तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके उसके पार्ट्स लिखने हैं। तो इसको क्या लिखोगे? स्कैपुला, स्टाउट बोन को जो मोटा सा है उसको लिखोगे कोरेकॉइड। और यहाँ पर बीच में अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक कैविटी है जिसमें कि ह्यूमरस फिट होता है हैंड्स का, है जो हेड है ह्यूमरस का। तो इसको हम बोलते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। तो आपको केवल ये 3 चीज़ जो है लेबल करनी है, कोरेकॉइड, स्कैपुला एंड ग्लीनॉइड कैविटी। एंड नीचे आपको लिखना है पेक्टोरल गर्डल ऑफ फाउल। क्लियर? अब आप देखोगे कि इसमें क्या है बर्ड्स में, कि जो स्टर्नम है वो इस तरह मॉडिफाई हो रखा है, ठीक है? यूजुअली फ्लैटेंड होता है, इसमें आप देखो इस तरह प्रोट्रूड आउट होता है और ये एक बोन बना रहा है जिसको हम कहते हैं कील बोन। अब आप देखो कील बोन जो है सामने से तो पॉइंटेड है और साइड से इस तरह फ्लैटेंड है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड मोर सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ विंग मसल्स, ठीक है? और इसके अलावा आप ये देखो कि एक और बोन है जिसको हम बोलते हैं फर्क्यूला बोन। कैन यू सी दिस वी शेप बोन? ये देखो, ये है फर्क्यूला, ये है कील। कई बार हम अलग से फर्क्यूला भी दे देते हैं और अलग से ये बोन भी दे देंगे, कील बोन। तो आप देखो इसमें जिफाइड प्रोसेस है और ये स्टर्नम है, ये जो है लेटरल सरफेस है कील का। और फर्क्यूला बोन में आप ये देखो, ये जो 2 पतली पतली बोन्स है इनको बोलते हैं क्लेविकल। ये जो बोन है ये है क्लेविकल, और इस पोर्शन को बोलते हैं इंटर क्लेविकल, करेक्ट? तो इनमें से यदि हम कोई भी बोन दें, अगर आपको ये बोन देते हैं तो तुम्हें लिखना है पेक्टोरल गर्डल ऑफ फाउल, ये लिखना है कील ऑफ फाउल, और ये लिखना है फर्क्यूला ऑफ फाउल, करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, अब नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। ये क्या थी? पेक्टोरल गर्डल ऑफ फाउल थी, ये है पेल्विक गर्डल। आपको ये देखो, ये टेल बोन है या सैक्रम बोन, फ्यूज्ड बोन है, इसके दोनों तरफ इस तरह पेल्विक गर्डल ऑफ फाउल होती है। एग्जाम में कैसे देंगे? हम आपको इस तरह एक पीस दे देंगे बोन का, तो इसमें आप इसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई तो कर लोगे। तो आप इसको क्या लिखोगे एग्जाम में? यू विल राइट डाउन दिस एज
पेल्विक गर्डल ऑफ फाउल। पहले आइडेंटिफाई कर लोगे इसको ऐसे, उसके बाद इसको कैसे आप वो करोगे, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लोगे एज सच। लेबल कैसे करोगे, ये जो थिन बोन है इसको बोलते हैं प्यूबिस, और ये जो है ये जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं इलियम। विच पोर्शन, दिस पोर्शन इज इलियम एंड दिस इज इस्चियम। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इस्चियम है, ये पूरा जो है इलियम है, और ये थिन निड लाइक पोर्शन जो है प्यूबिस है। यहाँ पर देखो आप, एक डिप्रेशन है एंड दिस इज नोन एज एसिटाबुलम। इसमें फीमर आगे फिट होता है, हेड ऑफ द फीमर। सो केवल आपने क्या करना है, जब ये बोन दिखाई देगी इसका नाम लिखना है पेल्विक गर्डल ऑफ फाउल। इसमें इसको, इसके प्यूबिस को लेबल करना है, इस्चियम को और इलियम को, और इस डिप्रेशन को नोन एज एसिटाबुलम। नाउ दिस इज द होल फोर लिम्ब ऑफ फाउल। अब आप देखो, ये तुम्हारे पास डायग्राम भी होगा। ये बोन जो है मेनली 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना बोन, या रेडियो अल्ना जिसको बोलते हैं ना, रेडियो अल्ना बोन। और ये जो बोन है दिस इज यू कैन से हैंड। ठीक है, अब आप देखो ये है ह्यूमरस। आपको एग्जाम में इस तरह जो बोन है वो दिखाई देगी, जिसको आप लिखोगे ह्यूमरस ऑफ फाउल। ये अंडरस्टूड है कि ये 4 लिम्ब है, ह्यूमरस ऑफ फाउल लिखोगे। तो अब आप इसमें आप देखो कि ये जो पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं हेड, इसको बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं शैफ्ट, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, ये जो 2 प्रोट्यूबरेंसेस इनको बोलते हैं ट्रॉक्लिया। तो केवल आपको ये 3 पोर्शंस आइडेंटिफाई करने हैं और उसको लिखना ह्यूमरस ऑफ फाउल। नेक्स्ट इज रेडियो अल्ना। इफ यू सी दैट, or you can say radius ulna bone, right? Now if you see, this thin portion is the radius bone and this thick bone is known as ulna bone, right? So if you see that this is how, and this radio ulna bone, it provides surface for the attachment of humerus on one side. If you see, this is upside down. This depression is known as olecranon process. It is this portion to which the head attaches, head of the femur, head of the, sorry, trochlea of the femur, not the head, trochlea of the femur attaches to this portion, and this is the ulnar bone and this is the radial bone. Now next comes the hand bone. Can you see, even in this hand bone you will see that there are no digits. Why? Because in case of birds, forelimbs have been modified in such a way that they, since they act as wings, so they provide more and more surface for the attachment of feathers and wing muscles. So you see that the hand has been, again divided into 2 portions. If you see this portion, if you see, this is the carpometacarpus. Can you see? This portion is known as carpometacarpus, where the hand bones have been modified. So if you get this portion, you have to write down this is carpometacarpus. Right? And here this is the carpometacarpus, and you will see that this is the first metacarpal, this is second metacarpal, and this is third metacarpal, right? And to which the digits are attached. Here you will see the digits, these 3 digits, they have fused together because they do not act independently. They form just a part of the forelimb and provide surface for the attachment of muscles and feathers. Now this is hind limb of rabbit. Here you see that this is femur,
Can you see? This is femur. Here, this is the actual bone of the femur of rabbit. Not sorry, femur of fowl. I hope वहाँ पे मैं this is femur of fowl. Can you see? This is the trochanter. This bone is the trochanter bone. This is shaft, and this is the this depression is known as condyle. This is the condyle part to which it attaches with the tibiotarsus. So if you see here, this is head. You have to label it as head. This is trochanter. This is shaft, and this is condyle. This is how you will identify. Next bone is tibiotarsus. Can you see? This is tibiotarsus. This thin bone is known as fibula bone. If you see, fibula is almost fusing with the tibiotarsus bone. And this is just a nemial crest. Correct? So this is, if you see, this is the tibiofibula bone of fowl. Now you see, this is the foot of fowl. Correct? Now here if you see, this is the tarsometatarsus. Right? And if you see this tarsometatarsus, these are the metatarsus. ये जो है, these are the metatarsal, these are the digits. This is tarsometatarsus. So कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, या तो इसे टिबियोफिबुला बता देंगे या फीमर बता देंगे. नहीं, अगर आप देखोगे इसमें जो है various tarsals are there, various metatarsals are there, and you can see sometimes only this much portion is given. That is how the digits are not attached. तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बोन है, इसको यूजुअली बच्चे टिबियोफिबुला के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट नहीं, इस तरह आपको ये एक्सपेंडेड 5 डिजिट्स दिखाई देंगी, 4 डिजिट्स दिखाई देंगी. तो इसको आप क्या बोलोगे, फुट ऑफ फाउल, और यू कैन से टार्सोमेटाटार्सस ऑफ फाउल. नाउ ये है पेक्टोरल गर्डल ऑफ रैबिट. ये तुम इजीली पहचान जाओगे, इस तरह आपको स्पेसिमेन एक बोन दिखाई देगी. ये जो है, दिस इज स्कैपुला. ठीक है, ये है कोरेकॉइड. और ये जो पोर्शन है, ये जो बीच में एक स्पाइन लाइक पोर्शन निकल कर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्कैपुलर स्पाइन. राइट? और ये जो है, इसको बोलते हैं ग्लीनॉइड कैविटी. ग्लीनॉइड कैविटी ह्यूमरस ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ अटैच होती है. ठीक है, तो केवल आपको क्या लिखना है इसका, अगर ये स्पेसिफिक पेक्टोरल girdle of rabbit. बहुत इजीली आइडेंटिफाई, ट्रायंगुलर बोन है. अब आप देखो, ये है पेल्विक गर्डल. ये भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है. अब आप देखो, जिस तरह यहाँ पर ग्लीनॉइड कैविटी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लीनॉइड कैविटी, जिसके साथ हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच करता है. इसी तरह यहाँ पर ग्लीनॉइड कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, एसिटाबुलम. इसमें क्योंकि फीमर अटैच होता है, एसिटाबुलम. ये जो बोन है, इसको बोलते हैं इलियम बोन. राइट? ये जो बोन है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिस बोन. और इस बोन को हम बोलते हैं इस्चियम बोन. इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस. राइट? और ये जो है, ये जो फोरामेन स्पेस है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. तो केवल जैसे जब आएगी ये बोन, आपने क्या केवल क्या लिखना है, पेल्विक गर्डल ऑफ फाउल.
अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, और आपको इस तरह डायग्राम बनाना है और ये जो है 3 या 4 उसके लेबल करने। नाउ दिस इज ह्यूमरस ऑफ रैबिट, कैन यू सी। तो इसमें भी क्या है, देखो सबसे बीच वाले पोर्शन को हमेशा हमेशा शेफ्ट बोलते हैं। ये जो पोर्शन है या ये वाला पोर्शन, ये अपसाइड डाउन है, इसको हम बोलेंगे हेड, राइट। और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे कॉन्डाइल पोर्शन, और इसको क्या लेबल करोगे, ह्यूमरस ऑफ रैबिट। इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि वो इस तरह दिखाई देगा कि हेड है, ये ट्रोकेंटर है, ये शेफ्ट है, और ये यहाँ पर कॉन्डाइल्स है जो कि ये नेक्स्ट जो है लिम्ब के बोन के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद दिस इज रेडियस एंड अल्ना बोन। रेडियस अल्ना या रेडियो अल्ना। अब आप देखो हमेशा जो अल्ना होती है वो लंबे वाली बोन होती है, तो अब आप देखो ये जो लंबे वाली बोन है ये यहाँ पर क्या है, अल्ना बोन है, और ये छोटे वाली बोन है ये है रेडियस बोन। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, जिसमें कि ये जो कॉन्डाइल है ये फिक्स होता है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या बोलोगे, रेडियो अल्ना बोन ऑफ रैबिट। नाउ नेक्स्ट इफ यू सी, ये है फीमर। अब आप देखो, कंफ्यूज मत होना है, देखो ये फीमर है और ये ह्यूमरस है, बहुत डिफरेंस है। ब्लंट है ह्यूमरस, जबकि फीमर जो है इस तरह ट्रायंगुलर पोर्शन, ट्रायंगुलर वो है इसके जो इंटीरियर हेड है। अब आप ये देखो हेड इसमें भी ऐसे ही, ये देखो हेड है, और यहाँ पर आप देखो कॉन्डाइल्स है, ये हेड है, ये कॉन्डाइल है, और ये शेफ्ट है। तो दीज आर द 3 पोर्शन, आप देख सकते हो डायग्राम में। तो इसको आप लिखोगे फीमर ऑफ रैबिट। कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर देखो ये फीमर है, ठीक है, और ये देखो ये जो है हेड है, सॉरी ह्यूमरस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ यू सी, दिस इज द टिबियोफिबुला बोन। उसमें आप देखो कि ये जो पोर्शन है, this portion, if you see that this is the patella part, जिसको हम नी जॉइंट भी बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, दिस इज फिब्युला पार्ट, दिस इज shaft part, this part is tibia part, and these surfaces are, if you see, epiphysis. So this is the tibiofibula of rabbit, करेक्ट। ये जो है ये हाइंड फुट की बोन है, इसमें मैंने सिर्फ इसलिए एक बार दिखाया है। ये जो पोर्शन है कैल्केनियम, अब आप देखो कितना लंबा बोन है, ये कैल्केनियम है, और ये 4 डिजिट्स है। नॉट लाइक इसमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। आई होप आपको थोड़ा सा पहचानने में इजी हो गया होगा। थोड़ा आप एक बार देख लेना, नहीं तो आपने डायग्राम देखे हुए हैं, बोन्स के भी डायग्राम आपके पिक्चर्स भी आपके पास, डायग्राम भी है, तो आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते। दिस इज़ ऑल फॉर बोन्स।